ऐसी की ये ललकार गुस्ताखे रसूल के आर पार, मुसलमानों के मरे हुए जमीर को अगर जिंदा ना कर दे मेरे दोस्तों, तो जो समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम ये नहीं कहते कि वैसी साहब फरिश्ते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हमसे भी कुछ गलतियां होती है, आपसे भी होती हैं, लेकिन आज गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो इन्होंने आवाज उठाई है मेरे दोस्तों, इसका मैं इंतजार कर रहा था। आपको बाकी रहना चाहिए और नाजिया के खिलाफ मेरे दोस्तों सारे मुसलमानों को एकजुट होना है। और एक बात याद रखना, बड़े ही अफसोस की बात है कि अभी तक नाजिया जेल में नहीं गई। नाजिया जेल में नहीं गई, उसी के खिलाफ वैसी साहब ने जो बयान दिया है ना, एक छोटे से नेता को अगर बुरा बोला जाता है तो वो शख्स जेल में पहुंच जाता है, सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। इसी के मुतालिक ऐसा जोरदार भाषण दिया है कि मुसलमानों के मरे हुए जमीर को जिंदा कर देगा। हाँ, और नाजिया इलाही ने धमकी दे डाली, नाजिया इलाही ने वैसी को धमकी दी है। सोचो जरा आप, कितनी बड़ी इसकी जरूरत की वैसी को कह रही मारने को। हाँ मेरे दोस्तों, ये दोनों वीडियो दिखाएंगे और नाजिया की वीडियो हम उसके चेहरे को सामने रखकर नहीं दिखाएंगे, बस उसके चेहरे को छुपाकर छोटा सा क्लिप दिखाएंगे। लेकिन वैसी साहब का जो बयान आया है और अब वैसी का जो जोरदार बयान आया है जिससे मरे हुए जमीर को जिंदा कर देगा, अब उम्मीद है कि बाहर कंट्री के लोग भी मैदान में आ सकते हैं। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के नबी नहीं, बल्कि सारे आलम के एक एक इंसान के नबी हैं। मेरे दोस्तों, करते हो अगर सच्ची मोहब्बत तो आज वीडियो पर बाकी रहो, जरूर बाकी रहो। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से इंसाफ मिल जाए और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाए जिनकी वजह से देश के अंदर एक बड़ा दंगा फैलने का खतरा है। और नाजिया इलाही को एक बड़ा पैगाम पहुंचाते हुए हम वीडियो मेरे दोस्तों दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी वीडियो में 2.5 मिनट 3 मिनट जरूर बोलता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने मशगूलियत में वक्त को निकाल कर मेरी बात को सुनते हैं। मैं नाजिया इलाही को पैगाम पहुंचाते हुए वीडियो को ये स्टार्ट करूंगा कि अभी तुम्हारे पास वक्त है, वो ऐसी बारगाह है, वो ऐसा दरबार है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि कितना बड़ा भी गुनाहगार अगर वापसी करना आए तो कोई ममानियत नहीं है, हाँ कोई रुकावट नहीं है। अगर अब से तूने तौबा कर ली और अपने रब की ताकत और कुदरत को पहचान लिया तो तेरे लिए भी माफी का दरवाजा खुला है। तो ऐसे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही थी, जो नबी जब किसी बस्ती से गुजरते थे और अगर वो बस्ती वाले सोते रहते थे रात के वक्त, तो अपने जूते को, अपने चप्पल को हाथ में ले लिया करते थे, इसलिए कि सोने वालों के अंदर नींद उनकी खराब ना हो जाए, कहीं उचट न जाए नींद मेरे चप्पल की आवाज से। ऐसे इंसानियत को जिंदा करने वाले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पे हमारी जान, हमारा माल, हमारा वक्त सब कुर्बान, और तो उनकी शान में गुस्ताखी करती है जो किसी की नींद को खराब करने के लिए अपने चप्पल को अपने हाथ में ले लेता है। ऐसे बहुत से वाकयात हैं, मौका मिला तो बताऊंगा। तो आइए वैसी साहब का जोरदार भाषण सुनने की कोशिश करिए। उसके बाद नाजिया ने जो वैसी साहब को धमकी दी है वो भी सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए पहले वैसी साहब का सुनिए। कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ कि शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में को अनाप शनाप बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। जब अल्लाह अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इन्होंने पूरी वजाहत कर डाली कि अगर किसी नेता, किसी बड़े ओहदे वाले को अगर कुछ कह दिया जाता है तो मुसलमान सलाखों के पीछे चला जाता है। और इतनी बड़ी हस्ती
कि गुस्ताखी की गई, लेकिन अभी तक नाजिया इलाही जेल के अंदर नहीं गई। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपको बाकी रहना है। आइए इसकी जुबान से वैसी को जो धमकी दी गई उसको सुनिए, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। अब तो अवैसी ने बोल दिया है और उसका ये जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि अब अगर ये चिल्लाया कि ये हमारे अल्लाह की जमीन है तो बहुत रोड पे नंगा करके मारेंगे उसको। तो आपने देखा यहां पर, अब तक सरकार को ये चाहिए था कि इसको सलाखों के पीछे कर देते, इसलिए कि इसको सलाखों के पीछे न करने की वजह से देश के अंदर एक दंगा भड़क सकता है, मुसलमान परेशान हो सकता है कि भाई इतनी बड़ी गुस्ताखी, उसके बाद इसको जेल के अंदर अभी तक नहीं किया गया। वक्ती तौर के लिए कर देना चाहिए था ताकि मुसलमानों का जो जोश है, जो खरोश है, वो थोड़ी देर के लिए दब जाता कि चलो भाई हमारी कार्रवाई को मान लिया गया, इसको पकड़कर अंदर कर दिया गया। लेकिन नहीं, ऐसा हो रहा है। आखिर ये देश के जो लोग जिम्मेदार हैं वो क्या चाह रहे हैं? इससे ये बात साफ साबित हो रही है कि अमन नहीं चाह रहे हैं देश के जिम्मेदार लोग। जिनको कुर्सियों पर बिठाया गया है वो अमन नहीं चाह रहे हैं। अगर अमन वो चाहते तो इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट के बाद इसको सलाखों के पीछे कर देते। कितने लोगों का नुकसान हो रहा होगा, कितने लोग वक्त दे रहे होंगे, कितने लोग अपनी ड्यूटी छोड़कर आ रहे होंगे, कितने लोग भूखे होंगे, कितने लोग प्यासे होंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जितनी भी जगह पर FIR हुई है, अभी तक इसको सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। अब बताइए इसकी ताकत कितनी मजबूत है। और इसने अपनी शोहरत और अपनी इज्जत को इस्लाम को बदनाम करने में हासिल किया, इस्लाम को बदनाम करने में हासिल किया। इसकी ये सोच है कि हम इस्लाम को बदनाम करेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, हालांकि ये जलील होती जा रही है, ये नीचे गिरती जा रही है। इसकी हैसियत दो कौड़ी की भी इस वक्त नहीं है। अब आप जरा सोचिए कि इसके खिलाफ कितने लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग भी इसके खिलाफ हैं। तो जल्द से जल्द इसके साथ कार्रवाई हो, इसको सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि जो है देश के अंदर अमन और अमान का माहौल देखने को मिले। इसलिए कि हमारा देश भाईचारा का देश है, भेदभाव के खत्म करने का देश है। इसमें जो गलत लोग आ गए हैं उनको छांटना जरूरी है ताकि फिर से हमारा देश भाईचारा की तरफ दाखिल हो। मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप जैसे लोगों के हौसला बढ़ाने की वजह से आज हम यहां तक पहुंचे हैं, अल्लाह के फजलो करम से। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।